तो भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज कर सकते हो पॉजिटिवली। हुआ क्या भाई, देखो ज़्यादातर मैं इस टॉपिक पे वीडियो कम बनाई है। तो हुआ क्या, मेरे को ना एक बंदा जानता था, तो उसको दिन की 1-1 लाख की सेल आने लगी। मान के चलो उसने एक प्रोडक्ट टेस्ट किया, सडनली उसको एक एक दिन की 1-1 लाख की सेल आने लग गई है ना। तो भाई मैंने उसको कहा कि भाई तुम धीरे धीरे स्केल करो, तुम फटाफट स्केल करोगे तो तुम्हें लॉस हो सकता है। तुमने उस बंदे ने मानी नहीं। तो होता क्या भाई, उस बंदे के अकाउंट में भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि मान के चलो वो कम से कम भाई उसकी सेल तो आ गई, ऑर्डर शिप करने के लिए ना शिपिंग कंपनी को पैसा देने के लिए है, ना इन्वेंट्री मंगाने के लिए है, फिर अब बंदा लॉस में है। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो है। बट इसका सोल्यूशन क्या है ना, कि देखो हर किसी को चाहिए कि भाई मेरे को अगर 20,000 की सेल आ रही है दिन की, उसको मैं 50,000 तक लेके जाऊँ या 1 लाख तक कैसे लेके जाऊँ। तो उसका क्या प्रोसीजर है भाई, कैसे लेके जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली तुमको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट लाइक कि मतलब ये जोक है भाई, हाँ ठीक है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं चीज़ों को। तो भाई तुमको कर करके पता लगेगा कि कैसे कैसे होता है। तो आई विल लेट यू नो भाई क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। मेरे साथ भाई ज़रा क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को इशू आया था कि भाई मान के चलो मेरे अकाउंट में है 60,000, ठीक है। कई चीज़ें देखो भाई, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी क्या समझाऊँ, मोटा मोटा आप चीज़ों को समझ लोगे ना। आपको ना बस एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों की, आपको यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी पे लिखना है। बस अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर लो कि ये पॉइंट है, दैट्स इट। वो पल्ले पड़ गया, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उस चीज़ को अप्लाई करो या ना करो, दैट्स योर पॉइंट। मेरे अकाउंट में है 60,000, ठीक है। हूँ मेरे को भाई एक प्रोडक्ट टेस्ट किया 1,000 रुपये के बजट पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को उसकी 10,000 की सेल आने लगी रोज की, 1,000 रुपये का बजट। तुमको लगा भाई ये प्रोडक्ट चला ना जाए, इसको मैं फटाफट स्केल करता हूँ कि मेरे को इस प्रोडक्ट की फटाफट अभी 1,000 से 2,000 का बजट करना है, 3,000 का करना है। वो कैसे करोगे, क्योंकि देखो मान के चलो तुम इन्वेंट्री मॉडल पे कर रहे हो। इन्वेंट्री मॉडल पे होता था क्या, जैसे आज मान के लो 23 मई की तारीख है, 23 मई है, ठीक है। तुम आज के दिन पार्सल शिप करोगे ना कस्टमर को, पार्सल डिलीवर होने के मिनिमम 7-8 दिन के बाद कोरियर की कंपनी आपको पैसा देती है। मतलब मिनिमम 10 से 12 दिन का प्रोसीजर है मोटा मोटा। मतलब आज कोई पार्सल निकलेगा, वो 12 दिन के बाद तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा। मतलब ऑलमोस्ट कहने का मतलब एक वीक का पैसा, जैसे आज से लेके फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे का पैसा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आएगा। तो तुम इतने दिन मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली बात है। अगर तुम्हारे अकाउंट में 50,000 भी है, तुमने 10 दिन भी वेट किया, 10,000 का बजट तो मार्केटिंग पे लग गया, प्लस तुम्हारी प्रोडक्ट कॉस्ट भी है, शिपिंग कॉस्ट भी है, और मार्केटिंग के खर्चा तो मैंने बता ही दिया, और आपका मान के लो कोई आपने कॉलिंग का बंदा रखा है, जब चलो कॉलिंग तुम खुद कर रहे हो तो मल्टीपल खर्चे, तो कैसे मैनेज करोगे कैश फ्लो को। भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये है, मिनिमम पहले 100 से 200 ऑर्डर तक आपको स्केलिंग नहीं करनी। आपको बस 1,000 या 1,200 के बजट पे ही चलना है, चाहे वो पहले 10 दिन के अंदर आए, चाहे वो 15 दिन के अंदर आए, चाहे वो 16 दिन के अंदर आए। क्योंकि देखो आपको ये देखना है आपका आरटीओ परसेंटेज कितना आ रहा है, ठीक है, आरटीओ परसेंटेज कितना आ रहा है वो चीज़ सीखनी है। फिर आरटीओ परसेंटेज के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आता है कि तुम्हारी डिलीवर रेशियो कितनी है, तुम्हारा सप्लायर बैक एंड पे तुमको सप्लाई दे रहा है, इन्वेंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है। तुमने 10-15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें इंश्योर कर ली बैक एंड पे, क्योंकि इंडिया में भाई देखो फ्रंट एंड में मान के लो अपने मार्केटिंग या वेबसाइट वगैरह है, वो तो एक टाइम है ना, ऐड चल गई तो अपने आप सेल आने लगी। उसके बाद बैक एंड पे सारा इंश्योर करना है, इन्वेंट्री, कॉलिंग, आपका आरटीओ सही आ रहा है, डिलीवर रेशियो सही है, कि आर यू प्रॉफिटेबल। कि अगर आपके आपके अकाउंट में 50,000 है, आपने 15 दिन के बाद चेक किया, 15-16 दिन के बाद कि मेरे अकाउंट में 55,000 या 54,000 हुआ या नहीं हुआ, आपको ये देखना पड़ेगा ना। उसके बेस पर देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि भैया मेरे को इस प्रोडक्ट पे आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना। हम क्या करते हैं भाई, देखो मेरे को दिन की 10,000 की सेल आ रही है, मेरे को इसको 20,000 तक लेके जाना है। मैं भाई ये नहीं देखूंगा मेरा आरटीओ परसेंटेज कितना आ रहा है, कॉलिंग देगा, मैं भाई सीधे स्केल करूंगा। ज़्यादा लोगों का ऐसे होता है कि भाई हमको चेक नहीं करना कि 10 का 20 की सेल कैसे आएगी या 30 की कैसे, हमको भैया पहले दिन ही स्केल करना है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना ब्रो, उसकी वजह से ना 90% बंदे जो ई कॉमर्स में मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, सेल लेके आ जाते हैं, फिर भी लॉस में जाते हैं, क्योंकि आपका अपने माइंड में कंट्रोल ही नहीं है ना। आपको वो चुल मची हुई है 10 की 25,000 की सेल करनी है, प्रैक्टिकली दैट्स नॉट ए पॉसिबल। धीरे धीरे करोगे, आपको पहले इंश्योर करना है बैक एंड पे एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। अगर आप मान के चलो आप रोबोस हो, ड्रॉप शिपिंग या किसी ऐसी कंपनी के थ्रू कर रहे हो, भैया इनके थ्रू भी आराम से पहले स्केल करो ना, चेक करो। ये उन कंपनी ने कोई ठेका तो उठाया नहीं कि तुम्हारा अगर आरटीओ ज्यादा आ गया लाइक दे विल हैंडल इट, नो वन केयर्स ब्रो। अपने आप को तुमको धीरे धीरे करना पड़ेगा कि मतलब स्केलिंग करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा 20 दिन के बाद करना कि मेरे को स्केलिंग कैसे करनी। और इसका एक और सोल्यूशन बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई। मैं ना एक टाइम आया था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई वाज लाइक मतलब मैं मोस्ट ऑफ टाइम स्टक था 20-25,000 की सेल के, मगर उसके ऊपर मेरा स्केल हो ही नहीं पा रहा था। रीजन क्या होता था भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं आते थे। 12 दिन के बाद डिलीवरी का पैसा आता था, और 12 दिन के बाद मैं क्या घंटा स्केलिंग करूँ भाई। वो 12 दिन के बाद मैक्सिमम वही पैसा वो सारा अपने आप ही सारा सर्कल में घूमता रहता था। मैं भाई फंस गया, मैं क्या समझ नहीं आ रहा भाई क्या करे, कैसे स्केलिंग करे, क्योंकि प्रैक्टिकल यार एक लेवल तक आप किसी से पैसा उधार भी नहीं मांग सकते ना।
वो आपको, मेरे को रिस्क लगता था, मैं किसी से पैसा मांगता नहीं था, मैं अपने जो मेरे अकाउंट में है मैं उसके थ्रू ही कर रहा था। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला, मैं एक तो कंपनी के साथ बात कर रहा था, डिलीवरी का डायरेक्ट पैनल था मेरे पास, और एक आई थिंक लॉजिस्टिक थी, एक आधी कंपनी और थी। तो इन्होंने मेरे को दादा एक ऑफर दिया, इन्होंने कहा भैया हम आपको ऐसे करेंगे, हम आपका 0.5% लेंगे। मतलब जैसे मेरे को उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हो गए थे 1-2 मंथ, क्योंकि मैं पुराने ऑर्डर अपने शिप करवाता था। तो उन्होंने कहा हम आपका आधा से 1% लेंगे, कि जैसे मान के लो आज 23 तारीख है, 23 है ना, तो मान के लो 23 तारीख को अगर आपका कोई पार्सल डिलीवर हुआ, हम 26 को आपके अकाउंट में पैसा दे देंगे। जो 24 को पार्सल डिलीवर हुआ वो आपको हम 27 को दे देंगे, जो 25 को हुआ वो 28 को दे देंगे। तो ऐसे इन्होंने प्रोसीजर बना दिया मेरे लिए। मैं कहा भाई बढ़िया सिस्टम है, आपको कुछ टेंशन ही नहीं ना, सिंपल। देखो मेरा मेरा पॉइंट समझो भाई, फंडा क्या है, ठीक है। कंपनी ने कहा, आई थिंक वालों, डिलीवरी वालों ने कहा था शायद, आई थिंक वालों ने कहा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ आई थिंक वालों ने पहले कहा था। उन्होंने कहा जैसे मान के लो मेरा मेरा एवरेज था 70,000 था COD रेमिटेंस रोज का। तो उन्होंने कहा 70,000 का हम आपको जैसे आधा % काटेंगे, जो आपकी अमाउंट बनी आपके बैंक अकाउंट में कर देंगे। उसके बाद भाई जो मैंने वीडियो डाली ना यूट्यूब पर, शायद आपने देखी होगी, जब मैंने कहा था कि हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट सर्च दैट गिव्स यू 1 लाख पर डे, तो तभी मेरी स्केलिंग हो पाई, क्योंकि मैं मार्केटिंग तो बढ़िया सीख गया था एक लेवल तक, बट मेरे पास पैसा भी चाहिए ना, मेरे पास कोई इन्वेस्टर तो था नहीं, मैं हम भाई था अपनी जेब से पैसा लगा रहे थे। तो वो कंपनी जब मेरे को पैसा देने लगी एक दिन के अंदर, मेरे पास पेमेंट आई, मैंने सप्लायर को पेमेंट दी, मार्केटिंग का बजट बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा 10 से 15,000 20,000 बजट होता था मार्केटिंग का दिन का, जिसके थ्रू आराम से मेरी 1,00,000 2,00,000 1,50,000 डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि किस दिन ज़्यादा होती थी किस दिन कम होती थी, कि मैं प्रॉपर स्केलिंग कर पाया। अदरवाइज देखो भाई और तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि देखो आप बिजनेस करते हो इंडिया में यार प्रॉब्लम ही कैश फ्लो की आती है, क्योंकि कोरियर वाले पैसा नहीं देते जल्दी। अभी बहुत कंपनी है, अभी आप जब भी किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करो ना, उसके साथ बात करो कि आप, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट कि भैया आप उनके साथ बात करो, उनको कहो कि मेरा आज पार्सल डिलीवर होता है, मेरे को अगले दिन पैसा चाहिए, तुम आधा % से 1% ले लो, कोई चक्कर नहीं। 1% की कुर्बानी तुम उनको दे दो। लेट से तुमने 10% बनाया आपकी रेवेन्यू पे, मान के लो तुमको 10 लाख का COD रेमिटेंस आया, उसके मगर तुम्हारा 10% प्रॉफिट है, मोटा मोटा, ठीक है, 5% है, तुमने 1% उनको दान कर दिया। बट 1% देने में आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपके अकाउंट में पैसा आ गया जल्दी, तो फिर आप जल्दी से जल्दी स्केलिंग कर पाओगे उसी प्रोडक्ट की, और उसके साथ साथ और भी नए प्रोडक्ट टेस्ट कर पाओगे। वो मैंने तरीका यूज़ किया। फिर उसके बाद भाई चीज़ें ऐसे ऐसे ऊपर चलती गई, जैसे 25,000 की आई, फिर 45,000 की, फिर मैं कहा भाई एक दिन 55,000 की आ गए, फिर तो जिंदगी सेट है। क्योंकि मेरे लिए भाई 15 लाख की सेल दैट्स अ ह्यूज थिंग। भाई मैं 20-21 साल का था, अभी भी चलो 23 साल के हैं, कौन सा बुढ़े हो गए, चलो मारो तो चलो ठीक है, मतलब जस्ट जोकिंग कि देखो। तो तभी भी भाई मैं सोच रहा था कि भाई दे यार बढ़िया है, 15 लाख की सेल कर रहे हैं, चौड़े होकर चलते थे भाई, क्या बात, हम 15 लाख की सेल कर, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ठीक है, वो चीज़ को करते करते आपको स्केलिंग कर सकते हो। कोई कोरियर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करो, उनको कहो भैया मेरे को एक दिन के अंदर पैसा चाहिए, वो आपको देंगे। दैट आफ्टर दैट आप इजीली स्केलिंग कर पाओगे, जैसे आपको करनी है, कोई चक्कर नहीं आएगा भाई, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उसके बाद फिर क्या करना है, बस एक चीज़ पर ध्यान देना है। देखो कई लोग पूछते हैं मेरे को, यार मेरे को ना सर ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब मेरे को ना ऐड तो मैं चला रही, मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, मेरा RTO ज़्यादा आ रहा। आप मेरे को खुद को बताओ, आपका RTO ज़्यादा आ रहा, तो व्हाट यू कैन डू भाई, सिंपल सी बात है, ऐड बंद करके नया प्रोडक्ट टेस्ट कर लो। ज़्यादा मत्था मारने मतलब मत्था वगैरह सिर कपाई करने का कोई फायदा नहीं ना। अगर कोई चीज़ नहीं काम करी, जस्ट चेंज द प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो यही आपको करने की लोड़ थी, ज़्यादा सिर कपाई मारनी नहीं है। मैं मोस्टली यही कहूँगा आपको, कोई ऐसी कोरियर की कंपनी पकड़ो, जैसे आई थिंक लॉजिस्टिक हो गया, जैसे शिप्रो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो आपको कह रही है कि भाई आपको 1 या 2 दिन के अंदर पैसा दे देंगे। अगर वो कंपनी आपको 1-2 दिन के अंदर पैसा देने लग गई, भाई तुम्हारा कैश फ्लो आराम से बन जाएगा। तुम 30,000 की सेल से 1-2 लाख की सेल ऐसे कर लोगे, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख होगा ना, 1 लाख को 10 लाख करने में मिनिमम 3-4 मंथ लगेंगे, क्योंकि तुमने मार्केटिंग तो क्रैक कर ली, पर तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, या तुमने किसी से पैसे फट के, या तुम्हारे पास 40-50 हज़ार का बजट था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, उसके साथ अपने आप चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, और लेट से आफ्टर लाइक 6 मतलब 1 ईयर आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख आ गया है ना। तो भाई मान के लो तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख आ गया आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, आफ्टर मतलब कुछ काम करने के बाद। फिर तुम्हें पता है ना कि अगर मैं 1,000 रुपये का मार्केटिंग का बजट रख के कोई चीज़ टेस्ट भी कर रहा हूँ, कि अगर मेरा कैश फ्लो लेट भी बनता है एक प्रोडक्ट का, कोई चक्कर नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा है और मेरे को 1% भी देने की कोई लोड़ नहीं, मैं आराम से स्केलिंग कर पाऊंगा। बट रूल तुम्हारा सेम रहना चाहिए, हर प्रोडक्ट पे 15-20 दिन पहले वेट करो, चेक करो RTO पसंद कैसे आ रहा है, इन्वेंट्री कैसे मिल रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको सही कॉस्ट, मतलब आपको सप्लायर सही प्राइसिंग पे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। आफ्टर दैट फिर उसके बाद स्केलिंग करो। पहले दिन स्केलिंग मत करो, क्योंकि भैया तुमको नहीं पता उस प्रोडक्ट का RTO ज़्यादा आ जाए, तुमको लॉस हो जाए, क्या पंगा पड़ जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, तुम भी यही हो भाई, मैं भी यही हूँ भाई, सब कुछ हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको क्विक रिच बनना है। देखो क्विक रिच में भाई प्रॉब्लम जैसे क्या है, अगर कोई लॉटरी वगैरह लग जाए फिर तो बढ़िया बात है। प्रैक्टिकली हमको पैसा क्विक रिच तभी बनता है जब आप उस चीज़ की स्किल को अच्छे तरीके से समझ आते हो।
तुमने 1 साल मेहनत की, एक स्किल को अच्छे तरीके से सीखा, थोड़ा पैसा कमाया, पहले 1 लाख से 10 लाख तक जाने में टाइम लगेगा, फिर 10 लाख से 20 लाख जाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि पैसे से पैसा बनाना ईजी है ना, तुम भी सीख जाओगे कि कैसे बनाना है। बट 1 से 10 लाख में तुमने 100 चीज़ें सीख ली जो तुम 10 से 20 लाख की टाइम पे गलतियां नहीं करोगे। तो वो मेरा पॉइंट है कहने का। बाकी होपफुली वीडियो बढ़िया लगी होगी। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।